नामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 5 और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 31 से 31 से आगे पढ़ेंगे। यस प्रभु जी, शुरू करते हैं। तेजसा ततो विकुर्वाणा इंद्रियाणि दशा भवन ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धि प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रम त्वघ्राण जिह्वा वाग्गोमेन्द्रांघ्रि पायवः। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेन्द्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां उत्पन्न होती है। तात्पर्य: भौतिक जगत में जीवन न्यूनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद हैं, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। यद्वेते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणाः यदायतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तम। हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग तथा तत्व इंद्रिया मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। जीवों की विविध प्रकार की शारीरिक संरचनाएं उन विभिन्न प्रकार की मोटर कारों जैसी है, जिन्हें विभिन्न पुर्जों को जोड़ करके निर्मित किया जाता है। जब मोटर कार तैयार हो जाती है तो चालक उसमें बैठता है और अपनी इच्छा अनुसार उसे चलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में भी हुई है। जीव मानो शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ है और शरीर रूपी मोटर कार भौतिक प्रकृति के वश में रहकर चलती फिरती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेलगाड़ियां नियंत्रक के मार्गदर्शन में रहकर चलती है, लेकिन ये जीव शरीर नहीं है। वे तो शरीर रूपी यान से पृथक होते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाले भौतिक विज्ञानी शरीर के अंगों के जोड़े जाने की विधि को नहीं जान पाते, जो इंद्रियां मन तथा गुण के रूप में होते हैं। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुरलिंग है, परम पुरुष का अंश है, और जिस प्रकार पिता पुत्र के प्रति दयालु होता है, उसी प्रकार भगवत कृपा से प्रत्येक जीव को स्वल्प स्वतंत्रता दी गई है कि वह प्रकृति के गुणों पर प्रभुता जताने के लिए स्वेच्छा से कर्म करे। जिस प्रकार पिता रोते हुए बालक को चुप करने के लिए खिलौने थमा देता है, उसी प्रकार श्री भगवान की इच्छा से मोहग्रस्त जीवों को श्री भगवान के प्रतिनिधि के नियंत्रण में अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं पर प्रभुता जताने की छूट देने के लिए सारी भौतिक सृष्टि बनाई गई है। सारे जीव उन छोटे छोटे बालकों की भांति भौतिक क्रीड़ा क्षेत्र में खेल रहे हैं, जिनकी निगरानी श्री भगवान की दासी प्रकृति कर रही है। वे इस दासी या माया को सर्वे सर्वा मानकर परम सत्य को स्त्रीलिंग दुर्गा देवी आदि मान बैठते हैं। मूड बाल तुल्य भौतिकतावादी दासी रूप भौतिक प्रकृति के अवधारणा से ऊपर नहीं उठ पाते, किंतु श्री भगवान के बुद्धिमान वयस्क पुत्र अच्छी तरह जानते हैं कि भौतिक प्रकृति के सारे कार्य श्री भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होते हैं, जिस प्रकार दासी अविकसित बालकों के पिता अर्थात अपने मालिक के अधीन रहती है। शरीर के अंग यथा इंद्रियां महत तत्व द्वारा निर्मित हैं, और जब श्री भगवान की इच्छा से अंग एक साथ जुड़ जाते हैं तो भौतिक शरीर अस्तित्व में आता है और जीव को इसे अपने आगे के कार्यों के लिए उपयोग में लाने दिया जाता है। इसकी व्याख्या आगे दी गई है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो प्रभा जी बता रहे हैं वो सृष्टि तत्व ही चल रहा है। सत्वगुण के संपर्क में, अलग अलग गुणों के संपर्क में आने से कैसे हमारा मन और बाकी इंद्रियां उत्पन्न होती है। और इसी श्रृंखला में प्रभा जी बता रहे हैं कि वो सुखदेव बोल रहे हैं कि हे योग्य में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजितांग यथात प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते तब तक शरीर स्वरूप धारण नहीं कर सकता। तो ये सब आपस में मिलके फिर शरीर की संरचना होती है। तो प्रभा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जिस प्रकार मोटर कार में अलग अलग पुर्जे जोड़कर बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से यंत्र आरूढ़ानी मायया, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं शरीर भी एक यंत्र है। अलग अलग पुर्जे हैं, जैसे बाइक है, साइकिल है, तो उसमें एक्सीलरेटर है, ब्रेक है, हैंड ब्रेक है। तो जो अलग 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 जो चीजें हैं वो सब मिलके बनाते हैं। वैसे ही हमारा भी एक यंत्र है शरीर भी, और भगवान ने बनाया है इसको। और ये भौतिक सृष्टि भी भगवान ने ही बनाई है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो वो खेलता रहता है, कोई खिलौने से आसक्त रहता है, तो हम अरे क्या खिलौने वाला, खिलौनों में क्या है पड़ा है, क्या खिलौने में इतना आसक्त हो रहे हो। तो हमको हंसी आती है छोटे बच्चों पे, खिलौने में खेल रहा है बस उसी में अपना मन लगा दिया, बस उसी वही सब कुछ है उसके लिए। तो ऐसे ही हमको भी कोई उच्च चेतना वाले लोग देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं जिनकी चेतना उन्नत है, वो भी देखते हैं अरे क्या है, थोड़े से रुपए में आसक्त होके पूरा जिंदगी बिता दिया। प- आहार निद्रा भय में तुन में ही पूरा जिंदगी ऐसे ही गंवा दिया है। तो उनको भाई हंसी आती है, ये थोड़ा सा बड़ा खिलौना मिल गया बस इनको। वो छोटे बच्चे छोटा घर बनाते हैं, ये लोग बड़ा घर बना लिए थोड़ा, थोड़ी सी बड़ी चीज से आसक्त हो गए। तो ऐसे ही भगवान ने ये जेल बनाया है, और जेल ऐसा बनाया है कि मतलब समझ में भी नहीं आता बद्ध जीवात्मा को मैं जेल में हूँ। हमको भगवान ने एक ऐसे जेल में कैद किया है जिसकी सलाखें भी नहीं है, और सलाखों में होते हुए भी हमको लगता नहीं कि सलाखें हैं, हमको लगता है कि स्वतंत्र ही है हम। तो हाँ, यन मिथुनादि गृह में दी। तो ऐसे जो भौतिक भोग है उनसे हमको बांध के रखा है वास्तव में, ऐसे सलाखों में नहीं बांध के रखा, हाथों में कड़ियां भी नहीं बांध के रखी। प्रकृति के तीनों गुणों के माध्यम से हमको बांध के रखा है। और हम्म, हमको समझ में नहीं आता कि हम जेल में हैं और जेल से बाहर भी निकलना है। इसलिए ज्यादातर लोगों से पूछेंगे तो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं बता पाएंगे कि भगवान के धाम जाना जीवन का लक्ष्य है। भौतिक जगत से निकलना ही जीवन का लक्ष्य है। उनको लगता है भौतिक जगत में रहना ही तो अच्छा है, यही तो फैसिलिटीज बना हुआ है, यहाँ तो सुख सुविधा विकसित करके बोले यहीं तो रहो, यहीं तो अच्छा है, ऐसा ही मानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सृष्टि तत्व में तात्पर्य, ठीक है तात्पर्य भी पढ़ते हैं साथ साथ में। तदा संहत्य च अन्योन्यम भगवच्छक्ति चोदिताः सदा सत्त्वमुपादाय चोभयम् ससृजोर्हृदयः। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए तो सृष्टि से मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि सृजन के लिए श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियां प्रयुक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं भौतिक जगत में रूपांतरित हो जाते हैं। वे अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा तथा अपने पूर्ण अंशों द्वारा अपना विस्तार करते हैं। कभी कभी ब्रह्म ज्योति के आध्यात्मिक आकाश के एक कोने में आध्यात्मिक बादल प्रकट होता है और इस तरह आच्छादित भाग महत्त्व कहलाता है। तब श्री भगवान अपने महाविष्णु अंश द्वारा इस महत्त्व के जल में शयन करते हैं और इस जल को कारणार्णव अर्थात कारण जल कहा जाता है। जब महाविष्णु इस कारण जल में सोते रहते हैं तब उनके श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड जन्म लेते रहते हैं। ये ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और ये कारण जल में चारों ओर बिखर जाते हैं। वे महाविष्णु के श्वास के समय तक ही टिके रहते हैं। यही महाविष्णु पुनः गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और वहां यह नाग जैसे शेष अवतार पर लेटे रहते हैं। उनकी नाभि से कमल नाल फूट निकलता है और इस कमल के ऊपर ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। तब ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के भीतर सभी प्रकार के जीवों को उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का आकार प्रदान करते हैं। वे सूर्य चंद्रमा तथा अन्य देवताओं को भी उत्पन्न करते हैं। अतएव इस भौतिक सृष्टि के मुख्य शिल्पी स्वयं श्री भगवान हैं।
जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9:10 में पुष्टि की गई। वे ही प्रकृति को सारे जड़ तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करने के लिए निर्देश करते हैं। भौतिक सृष्टि दो प्रकार की है। महाविष्णु द्वारा सामूहिक ब्रह्मांडों की सृष्टि जैसा ऊपर बताया गया है, तथा एकाकी ब्रह्मांड की सृष्टि। इन दोनों का सृजन श्री भगवान द्वारा होता है और इस तरह ब्रह्मांड अपना रूप धारण करता है, जैसा हम देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक कौन सा? मया देक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मया देक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। सूयते सचराचरम, जो चर अचर जो जीव है सब कार्य करते हैं। सूयते प्रकट होते हैं। हेतु अनेन कौन्तेय, इसी हेतु से, इसी कारण से, अनेन इसके द्वारा, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, जगत विपरिवर्तते, ये जगत कार्य कर रहा है। हम्म, तो प्रभा जी वही बता रहे हैं कि अल्ट जो अंतिम कारण है पूरी भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि का, वो भगवान खुद ही है। भगवान की दक्षता में ही प्रकृति कार्य करती है। भले ही महाविष्णु के शरीर से बुलबुले निकले, फिर उनके अंदर गर्भोदक विष्णु प्रवेश करे, फिर एक क्षीरोदक विष्णु प्रवेश करते हैं हर जीवात्मा के अंदर। वर्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। बीच में शिव जी महाकाल का दृष्टिपात होता है। काल, फिर प्रकृति के तीनों गुणों के साथ अलग अलग क्रियाएं होती है, अलग अलग इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। ये सब चीजें हैं। हाँ, लेकिन जो मेन जो है वो भगवान, मेन शिल्पी जो है वो भगवान ही है। वर्षपूग सहस्रांते तदंड मुदकेशयम् काल कर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम जीवयत। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान को जीव कहा गया है क्योंकि वे अन्य सारे जीवों के नायक हैं। वेदों में उन्हें नित्य अर्थात अन्य सभी नित्यों के नायक कहा गया है। जीवों के साथ श्री भगवान का संबंध वैसा ही है जैसा पिता का पुत्रों के साथ होता है। गुणात्मक रूप से पुत्र तथा पिता समान होते हैं, किंतु पिता न तो पुत्र होता है, न पुत्र कभी उत्पन्न करने वाला पिता होता है। इस तरह जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, गर्भोदक्षाई विष्णु या हिरण्यगर्भ परमात्मा प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और प्रकृति के गर्भ से जीवों को उत्पन्न करके उसे सजीव बनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14:3 में पुष्टि हुई है। भौतिक सृष्टि के प्रत्येक प्रलय के बाद सारे जीव श्री भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं और सृजन के पश्चात वे पुनः भौतिक शक्ति में गर्भस्थ होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व में भौतिक शक्ति ही जीवों की माता और श्री भगवान उनके पिता प्रतीत होते हैं। तथापि जब जीवन प्रदान किया जाता है, तब सारे जीव काल तथा शक्ति के वशीभूत होकर अपना स्वाभाविक कार्य पुनः करने लगते हैं और इस तरह नाना प्रकार के जीव प्रकट होते हैं। अतएव श्री भगवान ही इस जगत को सजीव बनाने के कारण स्वरूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांड, तो महाविष्णु जब लेटे रहते हैं कारण सागर में से लेटे हैं, लंबा सांस लिए, फिर सांस छोड़ेंगे, तो हम छोड़ेंगे तो कुछ खराटे खराटों की आवाज आएगी बस। लेकिन भगवान जब छोड़ते हैं इस प्रकार से, पानी के अंदर रह के हम भी श्वास लेके से छोड़ेंगे तो पानी के अंदर बुलबुले तो उठेंगे, लेकिन भगवान श्वास छोड़ते तो बुलबुले नहीं उड़ते, पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं जी। हम्म। और फिर ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड है, उनमें के अंदर एक ब्रह्मांड है, उसमें 14 लोक है, उसमें से एक पृथ्वी लोक, भूलोक। भूलोक में एक पृथ्वी लोक के अंदर हम भारत देश के अंदर एक छोटे से राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कोई दूसरे राज्य के अंदर एक छोटे से शहर के अंदर छोटे से कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। कितने छोटे हैं, फिर भी बहुत महान मत समझते हैं अपने आप को। हम्म। तो सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उन सब में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। तो उनका जो प्रवेश करते हैं, वो कौन प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। महाविष्णु के शरीर से श्वास लेके इस प्रकार से निकलते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं।
नहीं तो वो भी निर्जीव ही ऐसे ही पड़े हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड सांस लिए छोटे, बहुत सारे ब्रह्मांड बन गए, लेकिन उसमें जो प्राइमरी क्रिएशन करते हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु। वो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, एक भौतिक ब्रह्मांड की आत्मा है, पूरे भौतिक जगत की आत्मा है महाविष्णु। एक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, और हमारे हर हृदय के अंदर हमारे परमात्मा के रूप में बैठे हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो सभी परमात्मा, सभी बैठे हैं अंदर ही, लेकिन वो हमारे एक जीवात्मा के अंदर परमात्मा के रूप में क्षीरोदक्षाय विष्णु, एक ब्रह्मांड के परमात्मा हिरण्य गर्भ गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ऐसा ही है। हम्म, तो ये भगवत गीता 14.3 कौन सा श्लोक आता है? मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामयम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मम योनि, अरे मैं ही योनि हूँ। जैसे माता की योनि से पुत्र का जन्म होता है, वैसे बोले कि मैं ही हूँ योनि, जन्म का स्रोत मैं ही हूँ, भगवान बोल रहे भगवत गीता में। किसका? महत ब्रह्म, जो महत तत्व है ना, जो ब्रह्म है, महत तत्व से सब कुछ आता है। जो ब्रह्म ज्योति है, महत तत्व है, सब भगवान से ही आते हैं। और महतत्व पे जब दृष्टिपात करते हैं महाकाल या भगवान, तो फिर उससे क्या होता है? तस्मिन गर्भम ददामि अहम, तस्मिन गर्भम ददामि अहम। जैसे पिताजी के माध्यम से है ना माता जी गर्भस्थ होती है, उसी प्रकार से भगवान की, महाकाल की, जो शिवलिंग की जो हम पूजा करते हैं, वो एक तरीके से वो महतत्व पे जब दृष्टिपात करते हैं एक तरीके से, तो आंखों से ही गर्भस्थ कर देते हैं। जैसे बोलते हैं अंगानी ऐसे सकलेंद्रिय वृत्ति मनती। भगवान अपने एक इंद्रिय से सारे काम कर सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं, भोग लगाते हैं भगवान को तो जरूरी नहीं कि उठा के खाएंगे, आंखों से भी खा सकते हैं भगवान। वैसे ही भगवान आंखों से ही गर्भस्थ कर देते हैं प्रकृति को। लेकिन भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते भौतिक सृष्टि के साथ, इसलिए अपना एक विस्तार करते हैं शिव जी के रूप में, महाकाल के रूप में, वो इस प्रकार से गर्भस्थ करते हैं। अल्टीमेटली भगवान ही करते हैं। तस्मिन गर्भम ददामि हम, बोले उसको मैं गर्भस्थ कर देता हूँ। संभव है सर्वभूता नाम, तो फिर गर्भस्थ होने से क्या होता है? कोई माता जी प्रेग्नेंट होती है, गर्भस्थ होती है, तो क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। तो ऐसे सारे जीवात्माओं का जन्म हुआ। हाँ। तो आत्मा तो जैसे भौतिक जगत में पिताजी माता जी से जो संतान की उत्पत्ति होती है, तो वो तो शरीर देते हैं, माता जी है वो शरीर देती है, थोड़ी माता जी वो आत्मा को बनाई है। आत्मा तो और कहीं से आई है। लेकिन आत्मा को किसने बनाया? वो भगवान बता रहे मैं बनाया। संभव है सर्वभूता नाम, सारे जीवों का की उत्पत्ति को वो मेरे से हुई है। तो ये संभव सर्वभूता नाम ततो भवति भारत है, ये भगवत गीता के 14 अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। तो वास्तव में माता पिता से हमको शरीर मिलता है, लेकिन जो हम वास्तव में आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर शरीर हमको भगवान से मिला है, इसलिए बोलते हैं तो तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम देव देव। वास्तव में जो प्रार्थना है ये वो गांधारी करती है भगवान श्री कृष्ण से। यहाँ पे माता है, तमें माता च पिता तमें, तुम्हें बंधुश्च सखा तमें, विद्या भी आप ही है, द्रविण भी तो आप ही है। हाँ, तमेव सर्वम, हाँ, मम देव देव है, देव देव देवों के देव, आप ही सब कुछ है मेरे। तो वास्तव में हमारे असली माता पिता, जो हमारी आत्मा के माता पिता है वो भगवान ही है। इसलिए असली में जो भगवान बोले माता दाता पिता हम, भगवद गीता में है। हाँ, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही आप लोग बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ वास्तव में। इस प्रकार से। स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्विद्य निर्गतः सहस्रोर्विङ्गभाव्यक्ष सहस्रानन शीर्षवान्। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। यस्येहावय वैरलोकान्
कल्पयन्ति मनीषिण कट्यादिभिरध सप्त सप्तोर्ध्वम जगनादिभिः। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग श्री भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन है। कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। श्री भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान श्री कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को समझ नहीं पाते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित श्री भगवान का विराट रूप श्री भगवान के असंख्य रूपों में से एक है, किंतु यह न्यूनाधिक काल्पनिक ही है। ऐसा कहा गया है कि 7 ऊर्ध्व लोग इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव यह है कि परम श्री भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं और सृष्टि का कोई भी भाग उसके नियंत्रण से परे नहीं है। हरे कृष्ण। पुरुषस्य मुखम ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वेश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। ब्राह्मण वर्ग श्री भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। सारे जीव परम भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह है। मानव समाज के 4 विभाग हैं। बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब श्री भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग श्री भगवान से भिन्न नहीं है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से शरीर से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांव से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव है। श्री भगवान के शरीर के यह अंग परम पूर्ण की सेवा के निमित्त है। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है, भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए है, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं तथा कमर शरीर का पालन करने के लिए होती है। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। श्री भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। परमेश्वर के विषय में बोलने का अर्थ है श्री भगवान के ज्ञान का यथारूप प्रचार करके श्री भगवान का महिमा गान करना, श्री भगवान की वास्तविक प्रकृति एवं उनके संपूर्ण शरीर के सभी अंगों की वास्तविक स्थिति का प्रचार करना। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के परम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। अहम सर्वस्व प्रभवः। और इस तरह ज्ञान का अंत वेदांत श्री भगवान को जानने, श्री भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा केवल इस संबंध के अनुसार ही कार्य करने में है। जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को श्री भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात परम भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि वे श्री भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त हैं, जिसके सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहें। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए है, जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुखपूर्वक रह सके और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सके। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि वह गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद प्राप्त हो। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। अतएव यह ब्रह्मांड श्री भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। श्री भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज
अस्त व्यस्त रहता है तथा उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मणों अश्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भगवान का विराट रूप वास्तव में है तो काल्पनिक, है तो भौतिक। जैसे हम देखे थे ध्यान योगी रहते हैं, तो भगवान के जो दिव्य शरीर है, दिव्य रूप है, उसमें ध्यान नहीं लगा पाते। भौतिक इच्छाएं बहुत होती है, तो वो भगवान के विराट रूप पे ध्यान लगाते हैं। और ये जो 14 लोक है, एक पूरा ब्रह्मांड है, ये भगवान का विराट रूप ही है वास्तव में। 7 लोग ऊपर के, भगवान के कमर के ऊपर के अंग, और वो नीचे के जो 7 लोग हैं वो नीचे के अंग, जिसका हम पहले भी देखे थे। और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, ये मुख है, हाथ है, भगवान के पैर है, इस प्रकार से है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी का अपना अपना रोल है। अब जैसे खाने में नमक का अपना रोल होता है, वैसे ही सबका अपना अपना रोल है इसमें। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूर्लोकः कल्पितः पदभ्याम भुवर्लोको अयश्नाभितः हृदा स्वर्गलोक उर्सा महर्लोको महात्मनः। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थित हैं। भूवरलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित हैं। और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे श्री भगवान के वक्ष स्थल में स्थित हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। बीच के भूवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वरलोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोग श्री भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं है जिसका संबंध श्री भगवान के साथ न हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो वास्तव में वो पॉइंट चर्चा कर रहा था मैं, थोड़ी खांसी आ रही थी इसे। तो वास्तव में सबका अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अब कोई सब्जी बनाते हैं, तो मान लो लौकी की सब्जी बना रहे हैं, 1 किलो सब्जी बना रहे हैं, तो उसमें नमक जाता है मान लीजिए 5 ग्राम 10 ग्राम। अब कोई बोले, नमक बोले नहीं नहीं, ये लौकी की सब्जी बोल रहे हैं, हमारा तो, हमको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है जी, हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी। हम हम 1 किलो सब्जी में हम 900 ग्राम रहेंगे, लौकी लौकी 100 ग्राम रहेगी, बाकी दूसरा आइटम हल्दी वल्दी सब ये तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, जो छोकना है भूकना है, मसाला वसाला डालना है, गरम मसाला, ये सब कम रहेंगे, हम ही रहेंगे। तो थोड़ी ना होगा है। अब कोई बोले कि हम्म, कि चलो कोई मिर्ची है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च का स्वभाव है तेज होना है। अब हरी मिर्च को देख के बोले, अरे क्या तुमको कितना समझाया, कितना, थोड़ा मिठास लाओ अपने जीवन में यार। तुम इतना कड़वाहट है, इतना तेज हो, हमेशा कुछ बोलो नहीं कि मैं उछल पड़ते हो, मतलब छोटी सी बात पे उछल पड़ते हो, क्या है, मिर्ची लगी रहती है हमेशा। अब भाई वो है जैसा है, उसका स्वभाव वैसा ही है। तो वर्णाश्रम धर्म ऐसा ही बनाया गया है। जो ब्राह्मण, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको बुद्धिमान के कार्य में लगाओ, जो शक्तिशाली है शरीर वाला, उसको शक्ति वाले कार्य में लगाओ जी। बिजनेस वाला है, पैसे में दिमाग लगता है, उसको बिजनेस वाले काम में लगाओ। और जो खुद से कुछ कर नहीं सकता, दूसरे कोई बताएंगे तो ही करेगा, तो उसके वैसी सेवाओं में उसको लगाओ। तो ये है हमारा वर्णाश्रम धर्म, ये बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक है, हर जगह होता ही है, 4 प्रकार के लोग हर जगह होते ही है, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी संस्था ले लो, हर जगह 4 प्रकार के लोग रहते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है, जिस स्वभाव से जिस जो कार्य हम अच्छे से कर सकते हो, वो कार्य हमको भगवान के लिए करना चाहिए, तो वही देवी वर्णाश्रम बन जाता है, और उसी में खुश रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो जी मैं भी वैसे ही करूंगा, वो भक्त ऐसे करता है, देखो मैं भी ऐसे ही करूंगा। आजकल ऐसे होता है, बच्चों को इसी प्रकार से माता पिता बोलते हैं, ओए देख वो पास का सोनू देख, है, पास का मोनू देख, वो कैसे फर्स्ट आए हैं, तुम सेकंड आ गए, बताओ, इज्जत लुटा दी तुमने। तो इस प्रकार से इतना प्रेशर करते हैं। तो सबका स्वभाव अलग अलग है, सबकी योग्यताएं अलग अलग है।
सबके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गिलहरी है, और एक मछली है, और एक तोता है। अब बोले, अब कोई बोले, मान लीजिए गिलहरी को बोले, गिलहरी की मम्मी बोले, देख तू क्या है। वो देख, वो तोता वो उड़ जाता है ऊपर आकाश में, है मर जा तू कहीं का। तू थोड़ा भी नहीं उड़ पाता है। गिलहरी की बच्ची तू थोड़ी भी नहीं उड़ पाती, बोले। है बोले, ये मछली देख पानी में तैर लेती है, थोड़ा सा पानी आया नहीं तो बह जाती है, बोले। है क्या मतलब तेरे जीने का? हम्म। तो ऐसे टॉर्चर करते हैं बच्चों को। भाई, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो सबकी अलग अलग योग्यता है। सब एक ही काम करेंगे जरूरी नहीं है। हम्म, और सब एक काम कर भी नहीं सकते, सबका स्वभाव अलग अलग, यही है वर्णाश्रम धर्म। तो कोई भगवान के, है ना, सिर है, तो कोई हाथ है, तो कोई पेट है, तो कोई पैर है। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत व्यवहारिक है। हम भी जीवन में क्या, हम उसके जैसा बना जाते हैं, वही करेंगे हम सब कुछ, ऐसा नहीं है। हमको भगवान ने अलग बनाया, हमारा जीवन अलग है, हमारे जीवन में हमारे जीवन का पेपर अलग है। और हमारी परीक्षा जीवन में हमारी कठिनाई अलग अलग आती है, सबके जीवन में अलग अलग कठिनाई आती है, अलग अलग चैलेंजेस चुनौतियां आती है। और सबका जीवन एक जैसा नहीं रहता है। सबको भगवान ने अलग बनाया सबको, और वो अपने जीवन को भगवान की सेवा में अलग तरीके से लगाएगा। हाँ, सबका फ्लेवर अलग अलग होता है। अब बोले हरी मिर्च भी एक, बोले इतनी तेज नहीं होनी चाहिए, और नमक भी एक ही होना चाहिए, सबका स्वाद एक ही होना चाहिए जी। नमक हो जी, हरी मिर्च हो, कि लाल मिर्च हो, कि काली मिर्च हो, सब एक जैसे ही होना चाहिए। मैं हूँ वैसे होना चाहिए सब, ऐसे नहीं होता है। भगवान को जैसे अलग अलग चीजें, वो एक साथ आके जब काम करते हैं तो परफेक्ट होता है। इसी को टीम वर्क बोलते हैं। अ, और वास्तव में सबकी जरूरत होती है हमको, हम बोल नहीं सकते कि चलो सब एक ही जैसे होने चाहिए। सबकी जरूरत होती है, सब्जी बनानी है, हरी मिर्च भी चाहिए, आपको अदरक भी चाहिए आपको, फिर बाकी आइटम जीरा है, हींग है, तेल है, तो सब चीजें ही चाहिए रहती है। तो समाज में हमको हर व्यक्ति की ही जरूरत होती है, सबके साथ अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। नहीं, कई बार बोलते हैं, अरे छोटू, तू क्या कर लेगा, तू क्या बिगाड़ लेगा मेरा? छोटू है तू तो, छोटू। लेकिन वो छोटू फिर जैसे छोटू सा, छोटू छोटू कुत्ता रखते हैं ना, छोटे छोटे कुत्ते रखते हैं शहरों में पालते हैं, वैसे ऐसे चलता है मटक मटक है। और ज्यादा कुछ होता नहीं है, मतलब ऊपर बाल ही बाल होते रहते हैं, इतना सारा शरीर होता है। लेकिन जैसे बाहर निकलता है, बड़ा कुत्ता भी उसको दिख जाता तो हाँ भौंकने लगता है, भौ भौ। फिर वो बड़ा कुत्ता देखता है, अरे क्या है, पहले देखो तो सही किससे लड़ाई करनी है। थोड़ा सा गुर्राता है, उसी में डर जाता है बेचारा। और लेकिन उसका कनेक्शन बड़े व्यक्ति से है, उसको पता है मालिक मेरे साथ में है। मालिक के दोनों टांगों के पीछे जाके फिर ऐसे मुंह निकाल के फिर घुराएगा वो। क्यों? कनेक्शन बड़ा है। तो भले ही हम छोटे हो सकते हैं, हमें गुण कम हो सकते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, बहुत सारी कमियां हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन भगवान की सेवा करेंगे तो जीवन पूर्ण है हमारा। भगवान नहीं बोले कि जन्म ऐसे श्री भी चाहिए मेरी सेवा करने के लिए। है कुछ छोटा व्यक्ति है, काला व्यक्ति है, किसी नीचे परिवार में पैदा हुआ है, कुछ कोई भी कुछ क्यों ना हो, वो कोई बाध्यता नहीं है वो भक्ति करने के लिए। तो सब कोई भगवान की भक्ति कर सकते हैं, सबका भगवान के साथ एक अनोखा संबंध है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में जो ऊपर बताया था वो था। तो अभी 8:41 हो गए। अभी हम सुनेंगे राम कथा हमारे श्रीधर प्रभु जी से। हरि बोल। तो प्रभु जी, हमने ये निर्णय लिया कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को राठौड़ प्रभु जी से हम रामचरितमानस सुनेंगे, और फिर सप्ताह में 4 दिन आपसे वाल्मीकि रामायण सुनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्ण। बोल राम हमें लला प्रभु जी सरकार की है। हमें प्रभु जी अपनी कृपा पात्र समझ करके काबिल बनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे भगवत ओ कृपा से और आपके हो आशीर्वाद से हो। चींटी को, कर पाए वो कुछ। कहते हैं ना, चींटी को क्या पसेरी से मारा जाता है क्या? अब हम चींटी के समान हैं। अब उसको इतना बड़ा वजन रख दोगे कि उसको पीसी जाएगी वो।
अभी वो कद्दू बहुत संभाल सुंदर, लेंगे ना। अच्छा है। अच्छा है प्रभु जी, अच्छी बात है। ठीक है, करें स्टार्ट भगवान, जहां से कल अपन ने छोड़ा था वहीं से ही। हाँ जी प्रभु जी, वही कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, समझ में आता जाएगी, शुरुआत से कर रहे हैं तो। जी। बोलो राम लला सरकार की। अब तो हमारे राम लला भी आ गए हैं कल से, अच्छा। तो वो भी सुनेंगे। हाँ हाँ उनको भी बिल्कुल। सुनाएंगे। जी। और हनुमान जी महाराज श्रवण करेंगे टूटी फूटी वाणी जो भी है दास की। और आप भक्तों की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बस यही चाहता हूँ। बोलो राम लला सरकार की जय, भक्त जय। श्रोमणी श्री हनुमान जी महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। तो कल हमने भगवान का धनुष यज्ञ की लीलाएं सुनी, और बड़ी अच्छी कथा थी कल। उसी क्रम में अभी भगवान का अभी विवाह बाकी है, तो आगे हम प्रयास करते हैं पढ़ने का। विश्वामित्र आदि मुनि और राजाओं के लिए सब प्रकार की सामग्री का प्रबंध कर दिया। उसी समय विश्वामित्र जी ने के कहने पर राजा ने महाराज दशरथ को बुलाने को अपने मंत्रियों को भेजा। उन्होंने अयोध्या पहुंचकर सब वृतांत दशरथ को सुनाया, जिससे वे बड़े प्रसन्न हुए। वे शीघ्र ही अपनी सेना, नागरिक और स्त्रियों को लेकर मिथिला के लिए चल दिए। राजा जनक गाजे बाजे के साथ और अन्य राजाओं को लेकर दशरथ जी की अगवानी को गए। वहां उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को देखा तो सोचने लगे कि ये राम लक्ष्मण यहाँ कहाँ से आ गए। फिर विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को अपने दल में देखा तो आश्चर्य पूर्वक महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी को प्रणाम करके पूछा कि राम लक्ष्मण कैसे रूप वाले ये दो बालक कौन हैं। विश्वामित्र जी ने बताया कि ये श्री राम और भाई रानी कैकई के पुत्र हैं। ये श्री राम के भाई और रानी कैकई के पुत्र हैं। इस पर जनक ने महाराज दशरथ और विश्वामित्र जी से कहा कि पृथ्वी से प्राप्त अयोनिता अयोनिजा सीता अयोनिजा सीता को तो मैंने राम को दे दिया, और शरीर से उत्पन्न उर्मिला को लक्ष्मण जी को दे रहा हूं। मेरे भाई कुशध्वज की मांडवी और श्रुति कीर्ति नाम की दो कन्याएं हैं, जिनको मैंने सीता के साथ ही पाला है। उनमें से मांडवी को भरत के लिए और श्रुति कीर्ति को शत्रुघ्न के लिए देता हूं। हे महाराज, आप इन चारों पुत्र वधुओं को स्वीकार करें। दशरथ ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। तब दशरथ ने राजा जनक के पुरोहित अहिल्या पुत्र मुनि सतानंद जी से पूछा कि सीता की उत्पत्ति पृथ्वी से किस प्रकार हुई। सतानंद जी कहने लगे, आपने जो यह वृतांत पूछा है यह बहुत ठीक किया। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। पहले समय में एक पद्माक्ष नाम का राजा था। उसने सभी लोगों को लक्ष्मी की कामना करते देख विचार किया कि तपस्या करके लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त करूं तो उसे लाड़ प्यार करके बड़ी करूं। इस प्रकार निश्चय करके उसने लक्ष्मी जी के लिए अति कठिन तप किया। जब लक्ष्मी जी संतुष्ट होकर सन्मुख आ गई तो राजा जनक ने कहा, तुम मेरी पुत्री बन जाओ। लक्ष्मी ने उत्तर दिया कि मैं तो विष्णु जी के अधीन हूं, अतएव तुम विष्णु जी की प्रार्थना करो। अगर वे आज्ञा देंगे तो
मैं अवश्य तुम्हारी पुत्री बन जाऊंगी। तब राजा ने फिर से बहुत बड़ा तप करके विष्णु जी को प्रसन्न किया। विष्णु जी ने प्रकट होने पर उसने फिर वही लक्ष्मी जी के पुत्री होने की प्रार्थना की। विष्णु जी ने उसे एक मातुलुंग फल बिजोर यानी नींबू दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राजा पद्माक्ष ने फल को तोड़ा तो स्वर्ण वर्ण की कांतिमती कन्या दिखाई दी। राजा उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कन्या ही मानी। अन्य सब लोग भी उसको राजा पद्माक्ष की कन्या लक्ष्मी ही कहने लगे। बिजोरा के दोनों टुकड़ों को मिलाने से फिर पूरा फल बन गया। तो उस कन्या ने उसे अपने हाथों में ले लिया। वह राजा पद्माक्ष की गोदी में निरंतर बड़ी होने लगी। तब राजा को चिंता होने लगी कि इसका विवाह कहाँ किया जाए, इसके योग्य वर कौन हो सकता है। अंत में उसने कन्या का स्वयंवर करना निश्चित किया और उसी के साथ यज्ञ भी आरंभ किया। पद्माक्ष ने स्वयंवर और यज्ञ के लिए राजाओं को निमंत्रण भेजा। वे लोग खूब सज धज कर और बड़े हाट बाट से स्वयंवर आए। इस समाचार को सुनकर मुनि देवता गंधर्व दानव मानव यक्ष किन्नर ही नहीं, पर्वत नदी समुद्र आदि भी मनुष्य का रूप धारण करके तथा रावण आदि राक्षस भी वहां आ गए। उन सबको देख राजा ने कहा कि जो कोई अपने शरीर को आकाश के नीले रंग जैसा बना सकेगा उसी के साथ मेरी कन्या पद्मा का विवाह किया जाएगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राजा की इस महाकठिन शर्त को सुनकर सब कोई निराश होकर कन्या का जबरदस्ती हरण करने को तैयार हो गए। इस कारण देवताओं सहित उन राजाओं का महाराज पद्माक्ष के साथ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। राजा के वाणों से व्याकुल होकर देवता और मनुष्य लड़ाई के मैदान से भागने लगे, पर दैत्यों द्वारा पद्माक्ष मारा गया। तब सब कोई मिलकर पद्मा को पकड़ने को दौड़े। उनको इस प्रकार आते देख पद्माक्ष की कन्या अग्नि में कूद पड़ी। तब राजा गण उसे तमाम नगर में ढूंढने लगे। उन्होंने राजा के महल को खोद डाला और आसपास की जमीन भी खोदी गई। इस तरह तमाम नगर खंडहर बन गया। लक्ष्मी के कारण राजा पद्माक्ष का इस प्रकार नाश हो गया। बहुत अच्छी कथा है प्रभु जी ये। लक्ष्मी के कारण राजा पद्माक्ष का इस प्रकार नाश हो गया। इसी कारण विचारशील लोग लक्ष्मी का संसर्ग ठीक नहीं मानते। संपत्ति से चित्त चंचल हो उठता है। संपत्ति से चित्त चंचल हो उठता है। भय और शोक की वृद्धि होती है। मनुष्य बहुत दुख पाता है और नष्ट हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी से दूर रहना ही बुद्धि संगत है। राजा पद्माक्ष के मारे जाने पर उसकी हजारों स्त्रियां भी उसके साथ सती हो गई। पद्मा को ना पाकर सब दैत्य भी अपने नगरों को चले गए। एक दिन वह पद्मा को भगवान विष्णु की स्थायी शक्ति रूप थी अग्नि कुंड से निकलकर समीप ही बैठी थी कि आकाश मार्ग से पुष्पक विमान में बैठकर रावण उधर से ही निकला। रावण के मंत्री सारंग ने अग्नि कुंड से बाहर बैठी पद्मा को दिखा दिया।
दिखाकर कहने लगा कि राजा पद्माक्ष की जिस कन्या के लिए देवता और मनुष्य ने युद्ध किया था वह अग्नि कुंड के बाहर बैठी है। इस बात को सुनकर रावण ने पद्मा को देखा और मोहित होकर उसे पकड़ने कूदा, पर पद्मा तुरंत अग्निकुंड में चली गई। तब रावण ने कहा, हे मनोरमे, तुमने पहले अग्नि में प्रवेश करके राजा राजाओं को और राजाओं और अन्य लोगों को बहुत दुख दिया था। आज मैंने तुम्हारा निवास स्थान देख लिया और अब मैं तुमको इसमें इसमें से निकाल कर ही चैन दूंगा। इस प्रकार रावण कह रहा है। यह कहकर उसने अनेक घड़े भरकर जल डालकर अग्नि को बुझा दिया। तत्पश्चात उसने कुंड को ढूंढा ढूंढा तो उसमें 5 दिव्य रत्न दिखाई पड़े। रावण ने उनको उठाकर संदूक में रख लिया और फिर लंका को चला गया। वहां उसने संदूक को देव मंदिर में रख दिया। रात्रि के समय उसने पत्नी मंदोदरी से कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत उत्तम रत्न लाया हूं, जिनको देखकर तुम प्रसन्न हो जाओगी। वे मंदिर के भीतर रखे हैं, तुम मंदिर में जाकर उनको ले आओ। यह कहकर मंदोदरी मंदिर में जाकर संदूक उठाने लगी, पर वहां उससे हिल भी ना सका। तब रावण स्वयं उसे लाने को गया, पर वह भी उसे नहीं उठा सका। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने वहीं पर उसे खोल डाला। उसमें सूर्य के समान प्रकाशमान एक कन्या दिखाई पड़ी, जिसके तेज से राक्षसों की आंखें चकाचौंध हो गई। उस अद्भुत कन्या को देखने अनेक पुत्र और मित्र वहां इकट्ठे हो गए। तब रावण ने उस कन्या के पद्माक्ष के यहाँ उत्पन्न होने और स्वयंवर का सब वृतांत मंदोदरी को सुनाया। उसे सुनकर मंदोदरी डर गई और क्रोधपूर्वक रावण से कहने लगी कि इस कुलघातनी और भयंकर कृत्या को तुम जानबूझकर लंका में क्यों ले आए? इस दुष्टा ने अपने ही वंश का नाश कर दिया। इसे तुरंत वन में ले जाकर छोड़ आओ। यह बचपन में ही इतनी भारी है, बड़ी होकर ना जाने क्या करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। इसको तो क्षण भर लंका में नहीं रखना चाहिए। मंदोदरी का कथन रावण को ठीक जान पड़ा। उसने अपने मंत्रियों से सलाह करके दूतों को आज्ञा दी कि इस संदूक को वायुयान में रखकर वन में छोड़ आओ। तदनुसार वे राक्षस संदूक को विमान में रखकर जाने लगे। उस समय मंदोदरी ने कहा कि दर्शन मात्र से नाश करने वाली इस दुष्टा को खुले में मत रख देना, वरण भूमि में गाड़ आना। ठीक है भगवान, यहीं तक कर देते हैं विश्राम। ठीक है ब्रो जी। तो ये पद्माक्ष और पद्मा, ये मैं पहली बार ही सुना, पद्माक्ष आ जाएगी। तो ये मतलब सीधा ऐसे ही सुना था कि वो जमीन से जब इस प्रकार से हल चला रहे थे तो वो नोक से सीत से वो सीता जी निकली तो उनका नाम सीता पड़ा है। ये तो जी सुना जी था। प्रभु जी, इसके भगवान सही है। पहले की हिस्ट्री ये आज आपने आपसे सुना है। हाँ, रामचरितमानस में थोड़ा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। अच्छा। तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, उसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा अलग है। जी। कल्प भेद हो सकता है। हम्म। और संशय नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं उसमें, कहीं हम्म। गुंजाइश ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, बोले कि श्री संपत्ति मतलब, बोले श्री जी लक्ष्मी जी चाहिए और बिना भगवान के विष्णु जी के चाहिए तो फिर वो बोले खतरनाक होते। तो ये वाला पॉइंट भी था। जो ज्यादा पैसा होता है, धन होता है, तो चिंता उत्पन्न करता है कि पैसा कहीं चला नहीं जाए।
और भोग विलास के विचार मन में आते हैं ज्यादा पैसा होने से, तो ये नुकसान भी है। भगवान लक्ष्मी जी को सेवा में लगाया भी जा सकता है, सेवा में नहीं लगाते तो माया बन जाती है। तो भ्रमित करने का कारण भी बन जाती है। ठीक है भाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम कथा का आस्वादन कराने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जयकार बोल दीजिए मुझे एक बार, राजा धीराज रामलला सरकार की जय। जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय। समस्त भक्त वृंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। हमारे श्रीधर प्रभु जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।